क्या मामला है इसमें, आपका क्या है? इसमें हम कागज लगा दिए हैं, हमारा मुकदमा चल रहा है, लेकिन वो लोग मान नहीं रहे। कल कमीशन भी आई थी, जांच पड़ताल कर ले गई। कमीशन आया तो इनसे क्या बताया? इनसे बताया काम मत करना। उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद काम कर रहे हैं लोग। क्या सहायता की जा रही है आपको? मौके पे नहीं पहुंच रही है, हमारी सुनवाई ही नहीं है। आप किसके पास अभी तक जा चुके इस मामले? हम बहराइच गए, रुपईडीहा थाने में गए, ननपारा एसडीएम के पास गए, नेपाल के पास भी गए, सबके पास हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपकी सुनवाई कहना है कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ, हम लोग कह रहे हैं अपना जो निर्माण हो रहा है, हाँ, ये क्या आपकी जमीन है? ये हमारा जमीन है, 6.5 बिस्वा कब्जा कर रहे हैं। 6.5 बिस्वा इन्होंने कब्जा कर रखा है। हाँ, और जब हम लोग आते हैं, कितनी जमीन है आपकी यहाँ? 16 बिस्वा। कब से है? ये कम से कम हो गए, बहुत दिन हो गए, सन 87-88 से है। 88 से है जी। और कितना जमीन उन्होंने कब्जा किया है? 6.5 बिस्वा। 6.5 बिस्वा और उनका 8 बिस्वा है। 8 बिस्वा उनका है। हाँ, ये जो उनका पुराना निवास जो निर्माण है पहले आगे का, ये उनकी जमीन पे बना हुआ, ये आपकी हमारे जमीन पे बोले थे, इनके मतलब पापा बोले थे हमारे बाप से। नहीं, ये जो पुराना मकान इनका बना हुआ है, हाँ। ये किसकी जमीन पे बना ये हुआ है? हमारे में बना लिए थे। तो ये आज से काफी साल पहले बना हुआ है। 15-20 साल हो गए। तो आपने इसके ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? कार्रवाई वो बोले थे कि जब तुम्हारा पड़ेगा हम तोड़ देंगे या पैसा दे देंगे, बात ये हुई। तो इसके बारे में आपने इसको आगे जानकारी दी कहीं पे? हाँ, बहराइच दिया जानकारी, थाने में दिया। बहराइच न्यायालय में आपका मामला चल रहा है, वहाँ पे क्या मामला हुआ है अभी तक? ये वहाँ पे रोक लगाने के लिए बोलते हैं, थाने में फोन आता है, थाने से यहाँ पुलिस नहीं आती है। पुलिस आपके पास आई है कभी कि नहीं आई है? नहीं आई है, आती है फिर चली जाती है, मौके पे नहीं आती है। आपका कहना भी आपने 112 पे सूचना दिया था, उस पर क्या रिस्पॉन्स? 112 पे जब फोन लगाए तो 112 वाले 100 नंबर के फोन आया, वो पुलिस वाला बोला कि पहले स्टे लेकर आओ। विपक्षी आपका कौन है? बेपच्छी गुड्डू साहू है, ननकू साहू है, तिलग्राम है। जब हम लोग यहाँ आते हैं मना करने के लिए, तब कहीं बंदूक दिखाते हैं, कहीं गणासी दिखाते हैं कि तलवार किला मुझको जान से मार दे। जो इनकी सहायता कर रहे हैं निर्माण में, कि उनका क्या क्या नाम है? लेबर जो जानते हैं, मतलब लेबर जानते हैं कि ये अवैध निर्माण एक गांव के हैं, एक संदीप साहू। नहीं मानते तो क्या दबंगई नहीं है? ये दबंगई है। ये संदीप साहू है और एक सुधीर कश्यप है। ये दोनों कौन है? ये लोग मिस्त्री हैं। ये लोग जानते हैं विवाद चल रहा है, फिर भी ये काम कर रहे हैं। कहीं यहाँ गणासी दिखाते हैं, कहीं तलवार दिखाते हैं, कहीं कट्टा निकालते हैं। हल्का लेखपाल द्वारा क्या बताया गया था? लेखपाल भी एसडीएम साहब बोले कि आदेश देंगे तब यहाँ काम होगा, लेकिन काम यहाँ पे नहीं रोक रहे हैं। न्यायालय द्वारा कमीशन गठित हुआ था, वो यहाँ पर आया, उन लोगों का क्या रिस्पॉन्स था? उन्होंने क्या बताया? उन्होंने भी मना किया था कि ये काम नहीं चलेगा जब तक तुम्हारा आगे से कोर्ट से फैसला नहीं होगा। इनका बड़ा भाई कह रहा है ईटा मंगवा लो, इसी को भी कब्जा कर ले आए तो हाथ पैर सब काट ले। क्या नाम है? बाबूराम। बाबूराम जी है ये। क्या भाई कह रहा है कि ईटा क्या नाम है उनके भाई का? उनके भाई का गुड्डू। क्या कहना है उनका? ननकू। उनका क्या कहना है? वो कहना कि ईटा मंगाओ, यहो का घेर ली। जो बगल में जमीन है, हाँ, नहीं जो पड़ी हुई उसी को भी घेर आप इनके कौन लगते हैं? भाई हैं हमारे। आप बड़े भाई हैं। हाँ, तो ये जो न्यायालय में मामला चल रहा है, तो आपने इसके बारे में जानकारी वकील को दी कि हमारे मतलब जो जमीन है उस पर कब्जा किया जा रहा है, अवैध निर्माण किया जा रहा है, तो वकील का कुछ रिस्पांस आया उसके ऊपर? हाँ, वकील के पास भी गया। तो वकील ने क्या कहा? वकील भी मना कर गया, वकील भी कल साथ में था, लेकिन उसकी भी बात नहीं माने, उसके भी अकड़ गए। और एक बात और निकल के आ रही है, जैसे यहाँ कोई खबर कवरेज करने आता है या कमीशन कल आया था, उन लोगों से भी ये लोग हाँ, वो लोगों से भी अकड़ गए, हकीकत है। तो इनके ऊपर किसी का हाथ है क्या? जो ये दबंगाई करते हैं, किसी का हाथ है? दबंगाई कर रहे हैं, इनके पास पैसा की धमकी है। पैसा वाले बोलते हैं कहीं भी चले जाओ तुम्हारी सुनवाई नहीं होती, कहीं भी चले जाओ कोई सुनवाई नहीं होती। मैं हमारा इतना कागज पत्तर सब लगा दिया, बहराइच का है, रुपईडीहे का है। प्रभारी निरीक्षक महोदय को इन्होंने दिया हुआ है, ये जिला अधिकारी महोदय को इन्होंने दिया हुआ है, इनके पास लेटर है। और ये जो इनके पिताजी के नाम से जमीन थी वो भी जो है इन लोगों के पास है। और ये सिविल न्यायालय सिविल जज और खंड बहराइच की तरफ से जो है इसको भी पिंटू आदि बनाम शिव कुमार उर्फ गुड्डू जो न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। लेकिन उसके बाद भी दबंगई देखिए, इतना जो है प्रशासन के मना करने के बावजूद भी अभी चुनाई चल रही थी, अभी चुनाई कर रहे थे मिस्त्री। जब यहाँ मना करते हैं तो कहते हैं पकड़ लो, गोड़ हाथ काट दे, दाग दे इसको। कौन है मिस्त्री? मिस्त्री सुधीर कश्यप और वो संदीप साहू। ठीक है। नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार पाठक, राजकुमार समाचार पत्र से लाइव हूँ। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं हमारे बड़े भाई एडवोकेट आलोक कुमार पाठक जी। हम इनसे बात करेंगे, एक मामला जो है इनके पास जो है चल रहा है, गाखिल करना तहसील नामपारा और मगनपुर का है।
हम जानना चाहेंगे भाई साहब उसमें क्या मामला है, कैसे क्या प्रकरण है, जो उसमें कोई दबंगई भी दबंग लोग कर रहे हैं, वो आपके पास प्रकरण लंबित है, उसमें क्या होना चाहिए? असल में वो मामला मेरे पास आया था और उसमें न्यायालय सिम्मा सिविल जज और खंड महोदय के यहाँ मुकदमा जो है पिंटू बनाम शिव कुमार आदि प्रस्तुत किया गया, जिसमें विपक्षी गणों को बाकायदा हिदायत दी गई तो किसी भी प्रकार से उन पर कोई हस्तक्षेप न करें, कोई कब्जा न करें। और वह मामला ये है कि पिंटू की तरफ से दावा किया गया, उनके द्वारा एक जो है हथौनी और क्या कहते हैं खसरा दाखिल किया गया, जिसमें उनका रकबा 0.65 हेक्टेयर मतलब कि 16 बिस्वा होता है। मौके पर न्यायालय द्वारा आदेश किया गया कि जाके मौके का कमीशन करके आए। न्यायालय के जो है अधिवक्ता कमीशन मौके पर पहुँचे, उन्होंने कमीशन किया, जिसमें मौके पर जमीन 10 बिस्वा ही पाई गई। 6 बिस्वा पर विपक्षी शिव कुमार आज भी कब्जा करके रखा हुआ है और अपनी दीवार उठा रहे हैं। आप लोग मौके पर गए होंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से वो जो है जबरदस्ती कर रहे हैं। तो सर इसमें एक और बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि आप पूरे प्रकरण को जानते हैं और शासन प्रशासन के भी संज्ञान में मामला है, उसके बाद भी दबंगई से दीवार उठाई जा रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगत आपको नहीं लग रही है? मेरे द्वारा भी और जो है वादी मुकदमा के द्वारा जो है सीओ महोदय, पुलिस अधीक्षक बहराइच, थानाध्यक्ष सबको जरिए रजिस्ट्री ऑनलाइन और बाकायदा जो है प्रस्तुत होकर वो उसने जो है वहाँ पर अपना प्रार्थना पत्र दिया है। उसका जो है वादी मुकदमा हिंदू का यही कहना है कि श्रीमान जी मेरी ज़मीन जो मैंने 16 बिस्वा मेरे पिताजी ने ली थी, अगर उन्होंने दीवार उस पर उठा न्यायालय द्वारा दे दिया जाएगा, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर इनका निर्माण कर लिया गया, पक्का निर्माण कर लिया गया, तो मेरी जमीन मेरे यहाँ पे चली जाएगी। तो इसमें एक और का कागज लेके ये हमको दिखाइए, तब क्या ये गलत चीज़ है या सही है? एक चीज़ ये बताइए, स्टे क्या होता है? स्टे का मतलब यही है भाई हम अपनी ज़मीन एक बार नहीं 10 बार अगर फोन आता है आपके पास तो उतनी बार आप वहाँ पर पहुँच के मौके का निपटारा करने का काम करेंगे। अगर नहीं निपटारा हो रहा है तो दोनों पक्षों को आप ले जाकर थाने पर बिठाइए। अगर इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी हैं, जो सुशासन और संकल्प की बात करते हैं, उनके सामने अगर इस प्रकार की चीज़ें लेकिन कहीं ना कहीं कि जो ये फेलियर साबित हो रही है। यही तो सर रोना है कि मतलब कहाँ से अच्छा यही चीज़ जानना चाहते हैं, क्योंकि पुलिस बार बार उनको फोन कर रहा है। मेरा भी यही कहना है कि भाई जिलाधिकारी और बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ आलोक कुमार पाठक जी जुड़े हुए थे। नमस्कार।